डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायो एनर्जेटिक्स एंड एडिटिव साइकिल चैप्टर में 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, सेकंड है फोटोफॉस्फोरिलेशन, और इसमें हम फोटोफॉस्फोरिलेशन के 2 टाइप्स हैं वो स्टडी करेंगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। और थर्ड आज का टॉपिक है फोटोसिंथेटिक मॉडल सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस। इससे पिछले वाले वीडियोज़ में हमने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें 2 प्रकार की रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है उसमें 2 प्रकार के फोटो सिस्टम्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। मॉलिक्यूलर गैस एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोटो सिस्टम है वो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। इस प्रोसेस में H2O का फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग होता है, या हम कहेंगे फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जनरेट होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले जो फोटो सिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर P680 है, ये जो लाइट एनर्जी है ये ऑब्जॉर्व करता है, और जो सराउंडिंग पिगमेंट्स होते हैं ये लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्व करके P680 को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे P680 एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और इस स्टेट में जाने के बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो एक चेन होती है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के मेटल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट करने का काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस की, तो इसके लिए जो केमिकल रिएक्शन है वो ये है, 2H2O विल प्रोड्यूस O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और इसको हम एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे दिखाया गया है कि S अल्फ़ाबेट की डिफरेंट स्टेट्स दिखाई गई है। यहाँ पे जो S है ये अपने आप में एक कॉम्बिनेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है, डोनर भी है और इंटरमीडिएट भी है। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है ये डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 से लेकर +4 तक। ऑक्सीजन गैस एवोल्यूशन के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करें S0, देन S1, देन S2, देन S3, देन S4। और ये S4 से जब S0 या S0 में जाता है तब हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस है वो इवॉल्व हुई है। तो इस प्रकार मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस के एवोल्यूशन में कई प्रकार के मेटल आयंस एलिमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि मैग्नीज है, क्लोरीन है, कैल्शियम आयंस है। इसके बाद हम बात करते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। फॉस्फोरिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, और जनरली ATP फॉर्मेशन होता है। और जब इस प्रकार का प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में हो तो इसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसके 2 टाइप्स हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो फास्फोरिलेशन प्रोसेस है वो साइक्लिक मैनर में चलती रहती है। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड के रोल की बात नहीं की गई, हालांकि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकेंड से फियोफाइटिन, देन प्लास्टोक्विनोन और देन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को डोनेट किया जाता है। अब ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को डोनेट करता है, और प्लास्टोसाइनिन इसको फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर P700 को डोनेट करता है, ट्रांसफ़र करता है। और यहाँ P700 जो
रिएक्शन सेंटर है PS फर्स्ट का, ये लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद में एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है और यहाँ से आयरन सल्फर प्रोटीन है वो इलेक्ट्रॉन को फेरेडॉक्सिन में ट्रांसफ़र करती है। अब फेरेडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन फर्दर जाएगा, इसके दो पाथ हैं, दो पॉसिबल पाथ है और ये पाथ डिपेंड करता है NADP प्लस के प्रेजेंस या अब्सेंस पर। इन दोनों में से कौन सा पाथ है वो प्रोसीड होगा। तो जब NADP प्लस अब्सेंट होता है या अवेलेबल नहीं होता सिस्टम में, तो फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को वापस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र कर देता है। जब फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र करता है, उस प्रोसेस के दौरान, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस के दौरान ATP प्रोड्यूस होता है। इस ATP प्रोडक्शन को हम यहाँ फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। चूँकि ये प्रोसेस है वो रिपीट हो रही है और साइक्लिक मैनर में है, तो इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के फाइनल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट का प्रोडक्ट है ATP, जो कि फोटो सिस्टम सेकंड के 3 प्रकार के प्रोडक्ट हैं, ऑक्सीजन गैस, NADPH और ATP। अब हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में तो इलेक्ट्रॉन है वो सिस्टम में दोबारा एंटर हो रहा था और एक साइक्लिक मैनर में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो प्रोसीड हो रही थी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फाइनली NADP प्लस को रिड्यूस करने में यूटिलाइज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन वापस सिस्टम में एंटर नहीं हो पाता। तो इस प्रकार के सिस्टम को, प्रोसेस को हम बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहाँ पर सबसे पहले जो फोटो सिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर है P680, ये लाइट एनर्जी अब्जॉर्व करने के बाद में और जो सराउंडिंग जो पिगमेंट्स है ये लाइट एनर्जी को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं और इससे ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यहाँ से P680 इलेक्ट्रॉन है वो थियोफाइटिन मॉलिक्यूल को डोनेट करता है और अब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाता है। इसको रिड्यूस करने का काम जो वाटर का फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग हुआ था उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन सेंटर को रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब ये थियोफाइटिन मॉलिक्यूल इसको प्लास्टोक्विनोन को ट्रांसफ़र करता है और प्लास्टोक्विनोन इसको साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र करता है। प्लास्टोक्विनोन से जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस दौरान ATP फॉर्मेशन होता है और उसके बाद में साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसाइनिन में ट्रांसफ़र करता है और उसके बाद में ये फोटो सिस्टम से फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर P700 को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पर P700 लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद में एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन को ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद में आयरन सल्फर प्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर NADP प्लस से अवेलेबल है तो ये NADP प्लस के रिडक्शन में यूटिलाइज हो जाता है और जो प्रोटॉन्स फॉर्म हुए हैं फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर के प्रोसेस में, ये और इलेक्ट्रॉन मिलकर NADP प्लस को NADPH में रिड्यूस कर देते हैं। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक मॉडल सिस्टम्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक मॉडल सिस्टम्स क्या होते हैं। तो जो रिएक्शन चार्ज ट्रांसफ़र जो रिएक्शन है, इसमें एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर और कुछ मीडिएटर्स काम में आते हैं। तो इनको लेबोरेटरी में एक सिंथेसाइज मैनर में इनको डेवलप किया गया है और जो नेचुरल जो रिएक्शन है फोटो इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की प्रोसेस है उसको ऑब्जर्व करने के लिए इस प्रकार के मॉडल्स हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्रकार के मॉडल्स में जो इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर के बीच की डिस्टेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और साथ में इनका जो मॉलिक्यूल्स का एक ओरिएंटेशन होता है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ये पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है सही मैनर में ओरिएंटेशन है, तो इस प्रकार की जो चार्ज ट्रांसफरिंग प्रोसेस है वो स्मूथली होती है, अदरवाइज डिफ़िकल्टीज आती है इस प्रकार की प्रोसेस में। एक मॉडल की बात करते हैं हम जिसमें दो बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी मिलकर एक इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम बनाते हैं जिसको हम P865 के नाम से जानते हैं, और एक पेयर क्लोरोफिल बी का जो कि इसी से रिलेटेड होता है, और इसके एडजेसेंट में बैक्टीरियोफियोफोरवाइट मॉलिक्यूल का एक पेयर पाया जाता है। और इस सिस्टम में क्विनोन जो मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो डिज़ाइंड सिस्टम्स हैं, मॉडल्स हैं, इनमें कुछ की पिक्चर दी गई है यहाँ पे, जिनमें मॉडल रिएक्शन सेंटर टू क्विनोन चार्ज ट्रांसफ़र, मॉडल फोटोसिस्टम रिएक्शन सेंटर और मॉडल चार्ज सेपरेशन इन रिएक्शन सेंटर। इसके साथ ही हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेसेस हैं इनमें कई चीज़ें, कई फैक्टर्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और अफेक्ट करते हैं। जैसे दो फैक्टर्स की हमने बात की कि एक तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और डोनर के बीच में एक दूरी है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, और ओरिएंटेशन है उनका सही ढंग से होना चाहिए। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी ये चार्ज ट्रांसफ़र की जो रेट है वो वेरी होती है। और इन सिस्टम्स के द्वारा हम जो रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र है, इसके साथ में जो फ्री एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है उसकी स्टडी, इलेक्ट्रॉनिक कपलिंग की स्टडी, इस प्रकार की स्टडीज़ इन मॉडल्स के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट सिस्टम की बात करें जिसमें पोरफायरिन क्विनोन के साथ अटैच्ड है, तो इस प्रकार के सिस्टम में मॉलिक्यूल्स वेरी होने के साथ साथ इनका जो एक्साइटेड स्टेट लाइफ टाइम है वो डिक्रीज होता है। और साथ में हम फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड की बात करें जो कि एक रेशियो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्लोरिशिंग टू द नंबर ऑफ लाइट क्वांटा ऑब्जॉर्ब्ड, तो ये जो रिलेटिव फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड है इसकी वैल्यू भी डिपेंड करती है जो एक्साइटेड स्टेट लाइफ टाइम है और जो मॉलिक्यूल्स सिस्टम में मॉडल में यूटिलाइज किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ये वेरी करती है। अब हम बात करें कि अनक्वेंस्ड मीसोटेट्राएरिल पोरफिरिन की, तो इसके लिए रिलेटिव फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड 0.1 होती है, जबकि पोरफिरिन टेट्राक्विनोन की बात करें तो इसके लिए 10⁻⁵ होती है। इसके साथ हम एक और मॉडल सिस्टम की बात करें जिसमें कैटिनोइड पोरफिरिन और क्विनोन का ट्राइड होता है और ये एक दूसरे से कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं या बॉन्डेड होते हैं। इस प्रकार के सिस्टम में जो पोरफिरिन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करती है, जबकि क्विनोन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। और इस प्रोसेस में जो पोरफिरिन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई है या ये कहें कि पोरफिरिन रिंग है वो ऑक्सीडाइज हुई है, तो इसको सेटिस्फाई या रिड्यूस करने का काम कैटिनोइड्स के द्वारा किया जाता है। हमने बात की कि जो मॉडल सिस्टम्स हैं इनमें जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी पॉइंट को तो उसमें कई फंडामेंटल्स प्रॉब्लम्स आती है, और इनको दूर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मॉडल सिस्टम है, एडवांस सिस्टम वो डेवलप किए गए हैं। अब हम बात करें आर ए मार्कस की, तो इन्होंने इस फील्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस स्टडी करने में बहुत वर्क किया है और इसके लिए इन्होंने 1992 में नोबेल प्राइज़ जीता था।
इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस को स्टडी करने के दौरान ये पाया कि जो सोलवेंट होते हैं, जो सोलवेंट काम में लिए जाते हैं, यदि हम सोलवेंट चेंज करते हैं तो ये जो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है ये भी चेंज हो जाती है और कई अन्य जो समस्याएं हैं वो भी फेस करनी पड़ती है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सॉन्डर्स ने जो मॉडल सिस्टम बनाए उनमें उन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अप्लाई किया। जो कोवलेंट बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स में, उस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को इन्होंने मॉडल सिस्टम में काम में लिया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर, जिंक मेटलो पोरफिरिन और एमीन एज ए एक्सेप्टर होते हैं, जो कि स्पेसर के द्वारा, स्पेसर मॉलिक्यूल है उसके द्वारा ये आपस में लिंक्ड होते हैं। इस प्रकार के सिस्टम को हम डोनर स्पेसर एक्सेप्टर सिस्टम भी कह सकते हैं और ये सिस्टम जो मीजो एंड बीटा सब्सट्रेट पोरफिरिन्स हैं इनके बीच में भी भेद करने में सक्षम होता है। और यहाँ पे जो स्पेसर है, स्पेसर मॉलिक्यूल है, ये एलिफेटिक है या एरोमेटिक, इसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस में रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस फैक्टर का। और साथ में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैक डायरेक्शन में, उनकी स्पीड है, उनका रेट है, वो सिमिलर होता है। तो इस प्रकार का जो डोनर स्पेसर एक्सेप्टर सिस्टम है ये काफ़ी हद तक एडवांस है और इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन डेटाज के लिए ये उपयुक्त है। थैंक यू। आज बायो एनर्जेटिक्स एंड एटीपी साइकिल चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।